सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल असम राइफल और भारत सरकार मिलकर इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर जो है फेंसिंग कर रहे हैं सर, और हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आई सर, वो बहुत चौंकाने वाली हैं कि कुछ कुकीज ने जो है वो फेंसिंग को ही तोड़कर गिरा दिया। और ये जो लगभग 150 से 200 मीटर का जो स्ट्रेच है इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर, उसको वहां पे जो फेंसिंग लगी थी उसको तोड़ दिया, गिरा दिया। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें फेंसिंग यहां पर नहीं चाहिए। तो इसे हम किस प्रकार से देख सकते हैं, और क्या ये फेंसिंग का कदम ठीक है सर? क्योंकि क्या वैसा तो नहीं हो जाएगा जिस प्रकार से डोरन लाइन में पाकिस्तान ने बलूचों को, पश्तूनों को बांटा है? कोई वैसा हम कुकी को तो नहीं बांट रहे हैं? और इसके रिजल्ट क्या होंगे, और क्यों कुकी फेंसिंग को तोड़ रहे हैं सर? ओके राजेश जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि हर किसी को हक बनता है अपना एरिया डिमार्केट करने का, एक ओके। पेरीमीटर, एक बॉर्डर लगाने का। हर एक को हर हक बनता जी। है, हर देश को, हर मुल्क को ये हक बनता है। पहले इतिहास में ये निर्णय नहीं लिए होंगे, अब ले रहे हैं। वन हैज टू रिस्पेक्ट सरकार, कोई सी भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस या बीजेपी या सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, रूलिंग पार्टी हो। जी। अब जब म्यांमार की बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हुई है वहां पर, इंटर मैरिजेस बहुत हुए हैं हिंदुस्तान में, म्यांमार में। कुछ घर ऐसे हैं बॉर्डर पे जो कि ड्राइंग रूम खुलता है हिंदुस्तान में और ओके। बेडरूम जाता है म्यांमार। कुछ आपने घर तो खुद ऐसे देखा हैं जहाँ होगा पे, सर। मुझे तो इतना मौका नहीं मिला हाँ म्यांमार सीमा पर जाने का, खासकर मणिपुर में। अरुणाचल में मैं जरूर गया हूं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि बेडरूम यहाँ पे है, बाथरूम वहां पे है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, अच्छा। बिल्कुल है। ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल है। कुछ घर ऐसे हैं जहां पर घर का एक हिस्सा तो हिंदुस्तान में और दूसरा हिस्सा तो म्यांमार में, ऐसा है। ओके। बल्कि और मैंने म्यांमार बॉर्डर देखा है तम्बू से। जैसे कि जो ओके। NH2 होता है ना, नागालैंड से दीमापुर जाते हैं, दीमापुर से जी। जाते हैं फिर चुमुकदीमा, फिर मेड्जिफिमा, घास पानी, कोहिमा, जखामा, माओगेट, ज्वालामुखी, फिर फिर जाते जी। सेनापति और आगे जाके फिर इम्फाल, थोबैल, पलेल, टेक्नोपाल, मोरे, और फिर अरे। आता है, फिर उसके बाद उसके बाद हिंदुस्तान का मोरे में लास्ट इलाका है। ओके और सर। सरहद के इस पार में है तमू। तमू जाता है म्यांमार को। जी। ये हुआ मणिपुर साइड का। नागालैंड के साइड में एक टच है जहां पर ऐसा होता है, वाकई में ऐसा है। तो ठीक। जहां पर कई घर हुए ऐसे और कई परिवार वालों में इंटर मैरिजेस होंगी, तो वो लोग, इन जाहिर सी बात है, फिर वो अपोज करेंगे इस बात को। तो वही हो रहा है। मगर मेरी इल्तिजा है कि भाई सरकार को वहां पे फ्री मूवमेंट रजीम भी है, जी। यानी कि तकरीबन 10 माइल, यानी कि 14 किलोमीटर आप अंदर आ जा सकते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के। केवल एक पर्ची साइन करवानी पड़ती है गांव बूढ़ा से, और बाकी आपके ऊपर है। तो इसमें क्या है कि घंटी मर गई, घंटी। लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ कि ये है कि म्यांमार और हिंदुस्तान की बॉर्डर पे नहीं हूं, मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन जी। देखिए, जी। तो ऐसा कि किसी ने घंटी मारी और आप बैठे, तो ऐसा बिल्कुल वाकई में है, यकीनन रियल में ओके। है ऐसा लाइफ। लेकिन मैं बस तो एक छोटा सा सवाल समझा दीजिए कि अगर वहां पर ऐसा है तो क्या फिर अगर ये जो फेंसिंग लग जाएगी, अगर बीवी जो है आधा किलोमीटर उधर रहती है, पति इधर रहता है, या बेडरूम से उसको किचन में आना है, तो क्या वाकई में वीजा लेना पड़ेगा? पंच के पास, सरपंच के पास जाना पड़ेगा FMR के लिए कि भाई मैं अपने हस्बैंड के पास रात को आना चाहती हूँ, साइन करके दे दो? देखिए, थोड़ा पेचीदा बात है ये। क्योंकि देखिए, फर्ज करिए हमारे तो कोई परिवार वाले नहीं है सरहद के इस पार उस पार, जी। जी। है। जिनके हैं उनके बारे में जरा सोचते हैं जरा। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो क्या करेंगे कि वो वीजा लेने के जाएंगे या गांव बूढ़ा के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जाएंगे नहीं। परिवार को तो हर कोई मिलेगा भाई, फैमिली को तो हर कोई मिलेगा। मगर देखिए, गैर कानूनी तरीके से नहीं। जी। अगर सरकार ने फेंसिंग लगा दी है, सरकार का एक निर्णय हुआ है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, हमको उसका आदर करना चाहिए। अगर हम उसको अपोज करेंगे, हम फेंसिंग तोड़ देंगे, भाई आप नहीं लड़ पाएंगे।
जी। मैं फैक्ट बता रहा हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपोज करके फेंसिंग तोड़ देंगे, हम कर नहीं कर पाओगे भाई। इट विल वर्क अगेंस्ट यू उल्टा। लेकिन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में तो हो रहा है सर। हाँ, पश्तून लड़ रहे हैं सर, और पश्तून लड़ रहे हैं, पाक सेना के हाथ खड़े करवा दिए उसने, पश्तूनों ने। तो वो चीज लोगों के अगेंस्ट ही जाएगी, उनके फेवर में नहीं जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भारत सरकार म्यांमार सरकार के बीच कुछ ऐसी बातचीत हो ताकि जो बेडरूम और ड्राइंग रूम बंटे हुए हैं उसको या तो भारत के एरिया में लाया जाए या फिर म्यांमार को दिया जाए। उसके लिए एक डिमार्केटेड लाइन होनी चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, लाइन ऑफ ओके। कंट्रोल से कहते हैं। हिंदुस्तान और चीन के बीच में क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक सर। ठीक है, तो तकरीबन 4800 मोटे मोटे तौर पे अगर 5000 लोगों को समझने के लिए मैं कह रहा हूं, आप मैकमोहन लाइन जो है जी वो एक्चुअली ऑन पेपर तो बहुत पतली थी, लेकिन ऑन बिल्कुल ग्राउंड गए, ऑन ग्राउंड गए तो वो बहुत बड़ी आई। तो वो एक बिल्कुल बिल्कुल। परसेप्शन है, एक सीमा ठीक है, अब बस तक हुई बस नहीं है। आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है आपने निकलना है, छोटा सा नहीं नहीं जवाब देखिए, देंगे। नहीं मेरे ख्याल से कोई अलग से देश का तो कभी कोई डिमांड नहीं हुई है कुकी लैंड की तरफ से, कभी नहीं हुई ओके। है ऐसी। इनको अपनी एक स्टेट चाहिए थी, अपनी ऑटोनॉमी चाहिए थी विद इन इंडिया। मतलब ओके। ये नहीं कि हिंदुस्तान से बाहर अलग देश मांगे। वो हिंदुस्तानी अपने आप को बहुत गर्व और बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि वो हिंदुस्तानी है, कुकी, और इस मिट्टी के बने हुए हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है, कभी ऐसा मुझे कभी सुनने को भी नहीं आया कि भाई कुकी अपना देश चाहते हैं। जी 90s में हमने सुना था कि नागाज की ये डिमांड थी। अभी सीज फायर है एनएससी एंड एनएससीएनके के साथ, जी। नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ। तो कुकीज के तो मैंने ये- कभी, हाँ, चलिए, लेकिन हाँ, यस ये कुकी लैंड, अलग स्टेट। कुकी जू, इसकी तो बातें लगातार सोशल मीडिया पे उठती रहती हैं सर, और जी इस पे केवल चर्चा भी हुई है। जी, तो कुकीज का मैं अलग स्टेट मैंने सुना है विद इन इंडिया, ओके। अ डिफरेंट ऑटोनॉमी, मगर एक क्योंकि अलग देश का तो मैंने कुकीज के ये बारे में। अलग देश उस वक्त आया था जब ये हो रही है, और व्हाइट मैन जो है वो चाहता है कि जो म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के पार्ट में जो क्रिश्चियन रहते हैं उन सबको मिलाकर जो है एक कुकी लैंड बनाया जाए, एक क्रिश्चियन स्टेट, क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए। लेकिन चलिए, कंट्री का पता नहीं राजा जी, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कंट्री ठीक का है। मुझे को पता नहीं। अगर कुकी लैंड की भी बात करते हैं तो जी इट विल बी दे उनकी जो डिमांड थी इट वाज अ स्टेट विद इन इंडिया। अब ओके। कितनी लेजिटिमेट है कितनी नहीं है मुझे पता नहीं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये ठीक सरकार है। का निर्णय होगा, और नहीं, उनसे वो बातचीत करे, तो बातों में कुकी इंगेज करे, हमारे क्या करे। थे सर, कुकी भी हमारे हैं, माइते भी हमारे हैं, नगास भी हमारे हैं, हमारे थे, हमारे हैं, और आगे भी हमारे रहेंगे। लेकिन एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि कुकी ने कभी अलग कंट्री की मांग नहीं की। कुछ माइते के ग्रुप जरूर हैं जो चाहते हैं कि भारत से अलग हम हो जाएं, उसमें मैं पीएलए को रख सकता हूं। चलिए, थैंक यू मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू राजा जी।